तीन जो मोस्ट सीनियर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उन तीन में से एक को नामजद किया जाएगा। अच्छा, ये नामजद कौन करेगा, ये भी तरमीम सामने आ गई है। इस तरमीम के लिए जुडिशल जो कमीशन बनाया जाएगा, उस जुडिशल कमीशन जो है वो तयन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और JUI जो है उनमें इत्फाक राय हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ये करने वाला था, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसका नफाज जो है वो माजी के फैसलों पर नहीं होगा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। और मुल्क की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, सबसे बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आज आपके साथ इस पर बातचीत होगी। सबसे बड़ी खबर जो है वो जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी पार्लियामेंट के खसूसी इजलास में दे दी गई है, उसका मुसव्वदा भी सामने आ चुका है। इस पर बात करेंगे कि आखिर ये आईनी तरमीम का मुसव्वदा है क्या जो हुकूमत मंसूर करवाना चाहती है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद सोच रहा था कि खसूसी जो नशिस्तें हैं उनको मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को दे दी जाएं। इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ और इस इजलास में जब ये फैसला करने की तजवीज़ आई तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शटअप कॉल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तमाम तर जो जज्बात थे उन पर पानी फेर दिया है। न सिर्फ पानी फेरा है बल्कि पूरा रंदा फेर दिया है। इस पर बात करेंगे। ये आज की बहुत अहम और बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी आईनी तरमीम पर इत्फाक राय हो गया है। ये आज की 4 अहम और बड़ी खबरें हैं, डिटेल से इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और 1 मिलियन का टारगेट हमने पूरा करना है, वो आपके तावन से पूरा होगा और आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं जी, सबसे पहले आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का आज इजलास हुआ। उस इजलास में कुछ तल्ख कलामी और कुछ जज्बाती और कुछ जोशाना अंदाज में, वलवला अंदाज में जो है गुफ्तगू की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उस पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की जानिब से जो है वो आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी, उसके मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। ये मुसव्वदा है क्या, आईनी तरमीम? अब हुकूमत का इब्तदाई वाला मुसव्वदा तो साफ ज़्यादा रिजेक्ट हो चुका है। अब नया मुसव्वदा तैयार किया गया और उस मुसव्वदे को आज ही कौमी असम्बली की जो खसूसी कमेटी बनाई गई थी उसमें मंजूर किया गया। लेकिन कबीना के इजलास मुलतवी करने के बाद अब खबरें ये आ रही कि उसको दोबारा तलब कर लिया गया। हो सकता है वो कबीना का इजलास आज ही हो, आज ही उसमें मंजूरी ली जाए, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा मंजूर किया गया है और उसकी जो कॉपीज सामने आ रही हैं, जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्टिकल 175 उसमें तरमीम की तजवीज़ है। अच्छा, आर्टिकल जो 175 है उसके तहत क्या फ़ैसला किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तैनाती के हवाले से तरमीम की जा रही है। पहले ये होता था कि जो सीनियर जज होता था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता था, लेकिन अब फैसला किया गया कि 3 जो मोस्ट सीनियर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उन 3 में से एक को नामजद किया जाएगा। अच्छा, ये नामजद कौन करेगा, ये भी तरमीम सामने आ गई है। इस तरमीम के लिए जुडिशल जो कमीशन बनाया जाएगा, उस जुडिशल कमीशन जो है वो तयन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। ये तरमीम है जी जो सामने आई। अच्छा, अब इस फैसले के बाद क्या हुआ है जी कि सीनियर जो 3 जजेस होंगे उनमें से एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। इसके बाद अब जो जुडिशल कमीशन है उसको भी असर नौ से तश्कील दिया जाएगा। तरमीम ये भी है। अच्छा, जुडिशल कमीशन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। 4 जजेस वो होंगे और 4 जो हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट के नुमाइंदे जो हैं वो होंगे। अब ये 4 नुमाइंदे जो हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली से 2 अपोजिशन के होंगे और 2 ही कौमी असम्बली के, यानी 4 लोग होंगे
जो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। लेकिन फैसला ये भी है कि इस जुडिशल कमीशन की तश्कील नो कौन देगा, ये खसूसी कमेटी, पार्लिमानी कमेटी जो है वो देगी। यानी कि खसूसी कमेटी के फैसले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो जो इसके अलावा 184 आर्टिकल है, उसमें भी तरमीम सामने आई है उसके तहत। अच्छा, 184 आर्टिकल के तहत क्या होगा जी? पहले होता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद से नोटिस ले लेता था किसी भी मामले पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस नहीं लेगा, बल्कि आईनी बेंच जो बनाया जाएगा वो उसको इख्तियार दे दिया गया। आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से छीन लिया गया है। आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो आईनी बेंच को दिया जाएगा। यानी कि आईनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा, ना कि जो आईनी अदालत है उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। ये खबर जो है इसकी तस्दीक हो चुकी है, और तस्दीक यूँ हुई है कि आज का जो मुसव्वदा पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बनाई गई थी उसमें मंजूरी दी गई है, उसमें लाया गया। अब यानी कि बेंच बनाया जाएगा और बेंच के पास इख्तियार जो है वो मुंतकिल हो जाएगा आज खुद नोटिस का। ये तो मुसव्वदे की तफसीलात मैंने आपके सामने शेयर की हैं जो सामने आई हैं। लेकिन इस कमेटी में हुआ क्या है जी? सबसे पहले तो इस कमेटी में जो JUI है उनकी जानिब से इस जो मंजूरी है आइनी मुसव्वदे की, इसकी मुखालफत की गई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से जो है इस खसूसी कमेटी में जो मुसव्वदा पेश किया गया था उसकी मुखालफत की गई है। और इस न सिर्फ मुखालफत की गई है बल्कि इस पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं। जबकि ये जो अवामी नेशनल पार्टी है उनकी जानिब से कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी से बाइकआउट किया रखा और उन्होंने इसमें शिरकत ही नहीं की। अवामी नेशनल पार्टी ने इस कमेटी को खुदाफिज कह दिया है और वो इसमें शरीक नहीं हुई। चलें जी, ये सूरत हाल यहाँ तक की है। अब मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है ये तय पाया है कि उनका जो आइनी तरमीम पर उनके नकात है दोनों जमातों के, उन पर उनका फैसला हो चुका है और उन्होंने इत्फाक़ राय पैदा कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है उनमें इत्फाक़ राय हो चुका है। जैसे आप पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना के हवाले से इत्फाक़ राय की खबरें सुन रहे थे, लेकिन मौलाना उस वक़्त भी बहुत सारी चीज़ों की मुखालफत कर रहे थे। और अब हुआ यूँ है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने PTI के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमने आइनी तरमीम पर जो है वो इत्फाक़ राय कर लिया है और अब इस पर मज़ीद मुशावरत के बाद इस पर जो है वो अहम फैसला होगा। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की फिर से मुलाकात हुई है। अब एक मुलाकातें का सिलसिला जो है वो रात और दिन में हो रहे हैं। अभी से वज़ीर आज़म जो है वो सदर के पास पहुँच गए हैं, आसिफ अली ज़रदारी और दोनों की मुलाकात हुई है। उन्होंने भी इसी सूरत हाल पर जो है वो मुशावरत की है। और इसके बाद अब चलते हैं जी दूसरी और तीसरी खबर, जो अहम खबर है। तीसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन का आज जो है वो इजलास हुआ और उस इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने की। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया, ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की गई थी उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत अमल दरामद किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया जाए। लिहाजा फैसला ये किया गया उस इजलास में कानूनी माहिरीन की जानिब से तजवीज़ ली गई और उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जो बहाल जो मुअत्तल की गई थी तमाम तर जितनी भी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों के अंदर मखसूस नशिस्तें जो कि PTI की, नून लीग और दीगर जमातों को दी गई थी, उनको फिर से बहाल किया जाए। यानी कि वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मिल जाती मखसूस नशिस्तें तो फिर ना तो मौलाना की रहेगी ज़रूरत और ना ही रहेगी अवामी नेशनल पार्टी की, किसी की नहीं ज़रूरत रहेगी, बल्कि उनके पास अपनी जो अक्सरियत है वो पूरी हो जाएगी। लिहाजा अच्छा, ये ख्वाब अभी चल रहा था, सोचा जा रहा था, या इस पर जो क्यास आराइयाँ थी वो हो रही थी, ये इलेक्शन कमीशन ये करने वाला था। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब के 8 जजेस पर मुश्तमिल वजाहती बयान जो है वो जारी आ गया। वजाहत के तौर पर उन्होंने फैसला जारी कर दिया और उस फैसले में लिखा गया इलेक्शन कमीशन के इस इजलास के बाद 8 जजेस जो हैं जिसमें मंसूर अली शाह समेत दीगर हैं, उनकी जानिब से वजाहती फ़ैसला जारी करते हुए कहा है कि
जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसका नफाज जो है वो माजी के फैसलों पर नहीं होगा। लिहाजा हम वजाहत जारी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से वजाहत मांगी गई थी और 12 जुलाई का जो फैसला है वही अटल फैसला है और उसी पर अमल दरामद होना है और उसी पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उनका फैसला करे, ना कि हुकूमत के लोगों के जो लोग डी सीट हुए थे उनको बहाल करे। और इसमें वाज़ेह तौर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये वसात दोबारा से जारी इसलिए की गई है कि जो आइनी तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट में उसका जो नफाज है वो मौजूदा जो फैसले हैं उन माजी के जो फैसले हैं उन पर नहीं हो सकता, बल्कि जो अब होने वाले फैसले हैं उस पर हो सकता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस वजाहत पर अब ये नोटिफिकेशन जारी करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी जाएँ। उनकी मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में और दीगर सूबाई असम्बलियों में नहीं है, लिहाजा उनकी नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली ने इस फैसले की तायद की और खुशामदीद का है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला जारी किया गया था और इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो होने वाली जो कार्रवाई थी उसको फौरी तौर पर रोक दिया गया है और इलेक्शन कमीशन अब मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला करे, ना कि वो मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों को दो। तो अभी आइनी तरमीम के हवाले से जो आइनी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फैसला के होने से कबल बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के लिए बहुत खतरे की घंटी बन रही हैं। ये 8 जजेस का फैसला आना और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पर मजीद ये आइनी जिम्मेदारी होती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे और उनका नोटिफिकेशन जारी करें। अगर नहीं करेंगे तो उन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है और इसके अलावा मजीद भी ऑप्शन है। लेकिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी अब ये चाह रही है कि किसी तरह से मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएँ। अगर ये मिल जाती हैं तो पीटीआई को बहुत बड़ा धचका होगा, अगर नहीं मिलती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अभी ये इतलात आ रही हैं कि हो सकता है आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए अभी से इजलास जो है वो तलब कर लिया जाए, क्योंकि कल के हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में यानी तरमीम की मंजूरी ली जानी थी और इससे कबल ये खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। ये थी बड़ी और अहम 4 बड़ी खबरें जो है ना आपके सामने रखी और इनका जो हकाइक पर मबनी चीज़ें थी वो आपके सामने शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई खबरें नई वीलॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।